अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सी एस 610 का क्विज़ नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास एमसीक्यूज़ आया था वो था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ यूज्ड फॉर। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है बेसिकली ये स्टैंड फॉर है मैन का। जैसे लैन नेटवर्क है, मैन नेटवर्क है, वैन नेटवर्क है, इस तरह ये भी मैन एक नेटवर्क है। आप जैसे आप सबको पता होगा लैन जो है वो हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि एक बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं या एक कॉलेज के लिए यूज़ करते हैं, एक प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह जो वैन था वो हमने पढ़ा था कि वो कंट्री या बड़े एरिया को कवर करता है अपने अंदर। इस तरह जो मैन है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये बेसिकली एक एक सिटी को कवर करता है, मतलब एक शहर को कवर करता है अपने अंदर। तो ये इनमें फ़र्क है। तो वो कह रहे हैं कि बताएं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ यूज्ड फॉर। एक आपके पास ऑप्शन था कॉन्टिनेंट, बिल्डिंग, सिटी या कंट्री। तो कंट्री तो आपको जैसे मैंने भी बताया, कंट्री जो यूज़ होता है वैन के लिए होता है, बिल्डिंग जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ होती है। इसी तरह सिटी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्विज था बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्विचेस डैश पैकेट्स एंड दे आल्सो नीड राउटिंग टेबल्स। तो इसमें आपने बताना है कि जो इंटीरियर और एक्सटीरियर स्विचेस हैं ये कौन से पैकेट्स हैं, एंड दे आल्सो नीड राउटिंग टेबल्स, और उन्हें राउटिंग टेबल्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो है ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है फॉरवर्ड, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट जो आपका क्विज है वो है टू मॉडल अ वैन वी यूज़ अ ग्राफ इन विच द नोड्स मॉडल स्विचेस एंड द एजेस मॉडल डायरेक्ट कंटेन बिटवीन। तो इसमें ये बात हो रही है कि टू मॉडल अ वैन को मॉडल करने के लिए हम एक ग्राफ इस्तेमाल करते हैं जिसमें नोड्स मॉडल स्विच करता है एंड द एजिस मॉडल डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन। और जो एजिस मॉडल है वो किसके दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन करवाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्विचेस है। एजिस मॉडल जो है स्विचेस और डिवाइस के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन करवाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा बी, जो कि है स्विचेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 4। द स्विच दैट हैज़ नो अटैच्ड कंप्यूटर इज कॉल्ड। मीन कि वो स्विच जिसमें कोई कंप्यूटर अटैच ना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम इंटीरियर स्विच कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, इंटीरियर स्विचेस। नेक्स्ट क्विज है क्विज नंबर 5। एटीएम हेडर इज़ अबाउट ऑफ द सेल। कि एटीएम हेडर सेल के बारे में है, कितने परसेंटेज है। तो यहाँ पे मैंने आगे ये कुछ लिखा है, आप जब इसको पढ़ेंगे आपको समझ लग जाएगी कि उन्होंने कहा इन केस ऑफ एटीएम तो कितने सेल्स होंगे। तो आप लोगों को पता होगा इन द केस ऑफ एटीएम द हेडर साइज जो होता है ना वो 5 बाइट होता है एंड द पेलोड साइज जो होता है वो 48 बाइट होता है। तो रिजल्टिंग इन द सेल साइज ओ 53 बाइट। तो जब इन दोनों को आप लोग प्लस करेंगे तो टोटल जो साइज़ बनेगा वो सेल साइज़ होगा 53 बाइट्स। तो इसी वजह से द हेडर ऑक्यूपाई अप्रोक्सीमेटली 9.4%। तो आपका 9.4% निकलेगा। कैसे निकलेगा कि हेडर साइज़ को जो 5 बाइट्स है उसको आपने डिवाइड कर देना टोटल साइज़ के साथ, सेल साइज़ के साथ। तो आपका 9.4% आ जाएगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10% ही बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 10% है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 6। ईथरनेट स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज दैट एनी टू सेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मोर देन डैश रिपीटर्स। तो इसमें आपने बताना है कि ईथरनेट स्टैंडर्ड्स बताता है किसी भी दो स्टेशंस को डैश से ज़्यादा रिपीटर से अलग नहीं किया जा सकता। कितने से ज़्यादा रिपीटर्स को अलग नहीं किया जा सकता। एक से, दो से, तीन से या चार से। तो चार से ज़्यादा रिपीटर से अलग नहीं किया जा सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन है 4, कि ईथरनेट स्टैंडर्ड्स बताता है किसी भी दो स्टेशंस को चार से ज़्यादा रिपीटर्स से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 7। द फाइबर मॉडम कन्वर्ट्स डेटा इनटू डैश एंड देन ट्रांसमिट्स ओवर द ऑप्टिकल फाइबर। इसमें आपने बताना है कि फाइबर मॉडम जो है वो डेटा को किस में तब्दील करता है और फिर ऑप्टिकल फाइबर पर मुंतकिल करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पल्सेस ऑफ लाइट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 8। व्हाट इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिपीटर। आपने बताना है कि जो रिपीटर के मुतालिक जो गिवन में ऑप्शन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि इनकरेक्ट है अबाउट रिपीटर्स। तो जो स्टेटमेंट नंबर ए है वो इनकरेक्ट है कि आ रिपीटर डज, इसका जो करेक्ट होना चाहिए था वो ये था, रिपीटर डज नॉट लिसन टू और रिकॉग्नाइज द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ द ट्रैफिक पासिंग थ्रू इट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीटर लिसन, जबकि यहाँ देखा रिपीटर डज नॉट लिसन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्विज है आपके पास क्विज नंबर 9। द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग आ पैकेट स्टार। के जो पैकेट को आगे भेजने के अमल को क्या कहा जाता है, यानी पैकेट को फॉरवर्ड करने के अमल को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, राउटिंग कहा जाता है।
लास्ट क्विज है आपके पास। द स्विच दैट हैज़ कंप्यूटर अटैच्ड विद इट इज़ कॉल्ड डैश स्विच। कि वो स्विच जिसके साथ कंप्यूटर अटैच होते हैं उसे कौन सा स्विच कहते हैं? तो उसे एक्सटीरियर स्विच कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है, एक्सटीरियर स्विच। तो जी ये था आपका CS610 का क्विज़ नंबर 2। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।